हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी आउट हुई हैं, जो BLW में आउट हुई हैं, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बनारस रेल इंजन कारखाना है, उसमें आपकी 300 प्लस वैकेंसी आपकी देखने को मिली हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है वो आपकी अप्रेंटिस के लिए हैं, तो ITI और इसी के साथ नॉन ITI वालों के लिए यहाँ पर हैं। और ये नोटिफिकेशन आपकी 5/7/2025 को आ गई थी। और ये देखिए नोटिफिकेशन के बाद भुगतान की अंतिम तिथि भी आपको यहाँ पर बताने को देखने को मिल जाएगी। भुगतान की अंतिम तिथि और देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। तो देखिए भुगतान की अंतिम तिथि लगभग आपको 1 महीने का समय मिला है। देखिए 5/7/2025 दिनांक था और इसी के साथ 5/8/2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें। जो भी ITI नॉन ITI के छात्र हैं वो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन दस्तावेज को अपलोड करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दी गई है कि 7/8/2025। अगर आपके ऑनलाइन दस्तावेज जो कि अपलोड नहीं हो पा रहे, लेट हो अपलोड हो रहे हैं, तो आप 7/8/2025 तक अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ITI वालों के लिए 300 और नॉन ITI वालों के लिए लगभग 74 सीटें हैं। तो मतलब 374 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ये बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसको जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो किस तरीके से हैं। देखिए फिटर और कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। SC, ST, OBC, EWS और UR में टोटल आपकी देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर OBC की इस प्रकार से वैकेंसी हैं और यहाँ पर SC की और ST की और इसके साथ EWS की और यहाँ पर सामान्य मतलब जनरल की ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, फिर OBC की और इसके बाद हम SC और ST की, फिर आपकी EWS की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी 300 वैकेंसी ITI वालों के लिए हैं, जो ITI वालों के लिए हैं। नॉन ITI वालों की बात करते हैं तो नॉन ITI की सीटों की संख्या देखते हैं तो लगभग आपकी 74 सीटें हैं। 74 सीटों में देखिए फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इन पदों में आपकी जो कि अप्रेंटिस की सीटें निकली हैं। तो आप अप्रेंटिस में यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनरल में है, फिर उसके बाद आपकी OBC में, उसके बाद आपकी SC में, फिर इसके बाद आपकी EWS में और फिर SC ST में देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो भी आपकी वैकेंसी है। अब इसमें बात करते हैं कि जो आपकी कह सकते हैं कि कौन-कौन सी सीटों में जो है आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी 15/5/2006 की इधर के व्यक्ति हैं, मतलब डेट जो है यहाँ पर बताई गई है कि अगर इनका जन्म इधर हुआ है, मतलब 15/5/2006 के बाद हुआ है, तो वो सारे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 3% सीटें आरक्षित की गई हैं। ITI वालों में 9 और नॉन ITI वालों में 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो जो कि यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सीटों के आवेदन पत्रों के अनुसार अनुसूचित जातियों को देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने यहाँ पर टोटल 9 और 2 सीटें आरक्षित की हैं, जिसमें भौतिक भूतपूर्व सैनिक होंगे, शांति काल के दौरान मारे गए असक्त हुए भूतपूर्व सैनिक होंगे, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे होंगे, सेवांतरण जवानों के बच्चे होंगे, सेवांतरण अधिकारियों के बच्चे होंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि इनमें यहाँ पर कुछ सीटें खाली की गई हैं। तो देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके कह सकते हैं कि रेलवे प्रपत्र के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर 2019 के अनुसार यहाँ पर SC 15%, ST 7.5%, OBC 27 और EWS 10% यहाँ पर देखने को मिलेगी। आय और संपत्ति के प्रमाण को जारी करने के लिए यहाँ पर प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापन होना जरूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स लगना यहाँ पर आय का प्रमाण पत्र आपको
यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने होंगे। आपके सिग्नेचर इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वेबसाइट पे जाकर के पंजीकरण करना होगा। इसमें आपको पंजीकरण में अभ्यर्थी के उम्मीदवार को अगर नहीं पंजीकृत करते तो निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए आईटीआई में सीटों में यहाँ पर देखिए नॉन आईटीआई में मैट्रिक कैलकुलेशन अर्थात 10 प्लस परीक्षा प्रणाली हाई स्कूल, इसी के साथ 50% उससे भी अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन आईटीआई की बात करते हैं, नॉन आईटीआई का हमने डिस्कस किया। अब आईटीआई की बात करते हैं तो आईटीआई में हम देखते हैं कि यहाँ पर 10+2 परीक्षा पास होनी चाहिए, इसी के साथ 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ आईटीआई की टेट आपके पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास योग्यता अनुसूचित जारी होने की तिथि 5/7/2025 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। मतलब आपकी जो कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र हो उसमें डेट आपकी 5/7/2025 हो तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ अगर उपयुक्त में से परीक्षा में शामिल आवेदन करने के पात्र नहीं हैं तो आवेदन नहीं कर सकते, मतलब आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें किस में करना होगा, तो नॉन आईटीआई में करना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है आपको, तो आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शैक्षिक योग्यता का कोई बजट नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आवेदनों की आयु की बात करते हैं तो 5/8/2025 के अनुसार निम्न होनी चाहिए। इसमें इससे 15 वर्ष की आयु आयु पूरी हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो, यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ देखिए नॉन आईटीआई इसके साथ आईटीआई की बात की गई है तो 15 वर्ष की आयु हो लेकिन 24 वर्ष से अधिक ना हो। वेल्डर, कारपेंटर आदि की आयु 15 से 22 के बीच हो, यहाँ पर बताया गया है। और देखिए आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा तो अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 वर्ष, विकलांग में 10 वर्ष और SC/ST में 15 वर्ष और ओबीसी में 13 वर्ष देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से देखिए फ़िल्टर में आपके पास शारीरिक फ़िटनेस का मानक देखते हैं तो एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना चाहिए। इसी के साथ कारपेंटर एक हाथ की 3 उँगली और पैर के बिना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर जो होते हैं ऊपरी और निचले अंश के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ना हो। मशीनिस्ट जो है एक छोटी उँगली क्षतिग्रस्त ना हो। वेल्डर एक हाथ और 3 उँगली और पैर के बिना वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हियरिंग विकलांग ये उच्च कोटि के चयनित अभ्यर्थी बेहतर कान के संवाद में डिफेंस की रेंज में 60% डिस्कसेस हो सकते हैं। इसी के साथ कम दृष्टि की देख सकते हैं तो कम दृष्टि वाले भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सहायक उपकरणों के प्रयोग के लिए यहाँ पर आपकी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार को समक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी अथवा प्रमाण पत्र के आवेदन अवश्य संकलन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके अगर डाउट हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम में जाकर के आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुगतान की बात करते हैं तो आवेदन जो है, आवेदन भुगतान में आपको 100 रुपीज़ देने होंगे और ये 100 रुपीज़ आपके 5/8/2025 तक आपकी आवेदन हो जानी चाहिए, भुगतान हो जाना चाहिए। और देखिए ये पैसा अगर आप नहीं पेपर मतलब कह सकते हैं कि अगर नहीं जाते हैं तो आपकी ये 100 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके 100 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। और इसी के साथ देखिए जो भी फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवार शुल्क जमा ना करने पर आवेदन निरस्त किया दिया जाएगा। तो मतलब SC/ST और PWD एंड फीमेल के लिए यहाँ पर 0 रुपये फ़ीस है और इसके अदर कैंडिडेट जो भी फॉर्म भर रहे हैं अगर फ़ीस नहीं देते तो उनके जो है फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। इसी के साथ देखिए आवश्यक सूचना दी गई है, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त में से रेलवे और बरोका द्वारा अप्रेंटिस की नौकरी देने की कोई वैधता नहीं होगी। अप्रेंटिस नियम 1992 के अनुसार जो भी पैरा 10 के अनुसार प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उम्मीदवार के प्रावधान को भली-भांति नोट कर लें। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अप्रेंटिस अगर आप कर रहे हैं आईटीआई यहाँ पर अगर रेलवे से, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई भी आपकी ज़िम्मेदारी मतलब रेलवे की नहीं है कि आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि अप्रेंटिस के बाद आपको परमानेंट जॉब दें। तो यहाँ पर ये आपको बता दिया गया है और जो भी आपके डाउट हैं वो आप देख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जीपीजी होना चाहिए 100 से लेकर 200 केबी तक आपका होना चाहिए
प्रमाण पत्र सारे, रंगीन फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए 20 से 50 केबी तक। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगर अदर डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके लग रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ऑफ़िशियल अपडेट है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपके ऑफ़िशियल होंगे, ऑफ़िशियल भेजे गए होंगे। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सब एक-एक अपने पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा कीजिए और फॉर्म को अप्लाई जल्द से जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5/8/2025 की लास्ट डेट बताई गई है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अप्रेंटिस की आईटीआई वालों के लिए निकली है, जो कि फिटर, पेंटर, वेल्डर करे बैठे हैं, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।